रेडी। देखिए, आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के लखीसराय जिला प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष शेखपुरा भाजपा संजीत प्रभाकर जी। आज इनसे मेरे चैनल पर इनका स्वागत है और तहे दिल से संजीत प्रभाकर जी का स्वागत करते हैं। पहले तो छठ पूजा दुर्गा पूजा का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, बधाई दीजिए सर जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम अभिभावकों, माताओं, बहनों, भाइयों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माता दुर्गा आप सबों को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, स्वस्थ रखें। जय माँ दुर्गा जी। इनसे पहला मेरा सवाल है कि जो हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनाव को जो रद्द किया है उस पर संजीत प्रभाकर जी का पहली प्रतिक्रिया क्या है? हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है नगर निकाय चुनाव को रद्द करने का, ऐसा हाई कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया है कि आप रद्द कीजिए। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जी कि पहले आप आयोग का गठन कीजिए प्रदेश स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, फिर नगर पंचायत और नगर परिषद, नगर निगम के स्तर पर बोर्ड का गठन कीजिए, आयोग का गठन कीजिए और उसका जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर आप आरक्षण का निर्णय लीजिए। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धत्ता बताते हुए चुनाव करवाने का निर्णय लिया, जो कि काफ़ी गलत था। उसे हाईकोर्ट ने सुधार करते हुए और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आपने जो इस सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना है आदेश, उसका पालन कीजिए और या तो आप आयोग का गठन करके चुनाव करवाइए या फिर आप जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का आरक्षण देने का जो सीट पर निर्णय लिए हैं उसको रद्द करके सामान्य करके चुनाव करवाइए। जी, ये जो चुनाव जो जल्दीबाजी में हुआ, लगता नहीं आपको जल्दीबाजी में हो गया? जल्दबाजी में तो नहीं हुआ। चुनाव का जो डेट था उससे काफ़ी लेट चुनाव हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने जब चुनाव करवाने का निर्णय लिया तो ऐसा लगा कि काफ़ी जल्दबाजी में राज्य सरकार चुनाव करवाना चाह रही है। आज मतदाता सूची का फाइनल होता है और कल से नॉमिनेशन का आ जाता है डेट। ये तो लगा कि काफ़ी जल्दबाजी में सरकार जो है चुनाव करवाना चाह रही है, एक साथ सारा काम हो रहा था। तो राज्य सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का तो उल्लंघन किया ही गया और जो आरक्षण की व्यवस्था थी चुनावों में 50% से ऊपर आरक्षण देने का निर्णय नहीं देना था किसी भी स्टेट को, लेकिन बिहार सरकार ने जानबूझकर अति पिछड़ों को ठगने का काम किया और वो जानती थी कि ये चुनाव ऐसे हम नहीं करवा सकते हैं। उसके बावजूद अति पिछड़ों को ठगने का काम किया राज्य सरकार ने कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, जबकि वो जानती थी कि इस आरक्षण रोस्टर पर चुनाव नहीं हो सकता है और उन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया अति पिछड़ा समाज को। अच्छा, ये जो उम्मीदवार जो आस लगाए हुए थे उनके मन में जो हताश पैदा हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उम्मीदवार तो देखिए, जो भी उम्मीदवार थे नगर पंचायत में हो, नगर परिषद में हो, नगर निगम में हो, वो कुछ समाज की बेहतरी के लिए काम करने का प्रयास करने के लिए वो आए थे मैदान में। ज़्यादातर लोगों का तो 10 तारीख को जिनका चुनाव था तो चुनाव प्रचार लगभग अंतिम चरण में था। खर्च भी उनका अच्छा खासा हो गया, मेहनत भी बेचारे का अच्छा खासा हो गया। उसके बाद अचानक से चुनाव रद्द हो जाना उम्मीदवार और उनके समर्थकों पर कुठाराघात है। उन्हें तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। अचानक से रद्द हो गया चुनाव, जिसके लिए बिहार सरकार जवाबदेह है। जब जिस चीज़ में कंफर्म नहीं थे कि ऐसे नहीं होना है चुनाव, तो चुनाव का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में आयोग का गठन करके और तब फिर चुनाव करवाने का निर्णय लेना चाहिए था। काफ़ी समय मिला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। देखिए, ये थे संजीत प्रभाकर जी और इनका कहना साफ है कि जो चुनाव जो रद्द हुआ है और लोगों के बीच में मायूसी छाया हुआ है, ये मतलब मैंने लोगों के बीच में मैंने जो प्रचार प्रसार था वो जो थम चुका है। और अच्छा, जो जनरल का जो सीट मैंने जो था, जो जनरल जो अति पिछड़ा किया गया, उस पर अभी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें तो मैंने पूर्व में ही कहा कि पूरे बिहार में कहीं आरक्षण रोस्टर का कोई ये पालन सही ढंग से किया नहीं गया, जैसे तैसे कर दिया गया लोगों को दिखाने के लिए, जबकि मालूम था कि ये होना नहीं है, सिर्फ दिखावा किया गया बिहार सरकार के द्वारा।
जो कि बिल्कुल गलत है और लोगों को ठगने का काम किया गया। बल्कि वो अगरा समाज हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई भी समाज हो, पूरे बिहार के नगर निकाय के मतदाताओं के साथ धोखा किया गया सरकार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव प्रभाकर जी। ये थे हमारे संजीव प्रभाकर जी। संजीव प्रभाकर को मेरे चैनल की तरफ से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी दुर्गा पूजा की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।